आप स्ट्रेटजी समझो। ये नमाज की बात क्यों कर रहे हैं? ये नमाज की बात इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि बेरोजगार समाज की बात ना हो पाए, युवा बेरोजगार है वो सवाल ना कर पाए, इसलिए इनको नमाज में उलझा रहे हैं, राणा सांगा में उलझा रहे हैं, अकबर में उलझा रहे हैं, औरंगजेब की कब्र में उलझा रहे हैं, पीछे लेके जा रहे हैं। कब्र में उलझाओ, गाजी में उलझाओ, बहादुर शाह जफर में उलझाओ। क्यों? क्योंकि अगर इनको मुसलमानों के खिलाफ नहीं उलझाएंगे तो ये हमसे सवाल करेंगे, नौकरी मांगेंगे, महंगाई पे सवाल करेंगे, बेरोजगारी पे सवाल करेंगे, किसान अपनी समस्याओं पे सवाल करेंगे। तो सरकार अपनी नाकामी से बचने के लिए ये सारे सिगुफे छोड़ रही है। मस्जिद के अंदर क्या जाएंगे उसमें कि उसकी जानकारी मिली है, किसने किया है ये भी जानकारी मिली है। उसकी बाकी जानकारी वहाँ के जो एसपी है वो प्रेस लेकर देंगे। याची सगळी माहिती मिळालेली आहे, एसपी याची सगळी माहिती तुम्हाला देते। भारत में इस्लाम धर्म का विस्तार तलवार की नोक पर हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि हमारी जाति व्यवस्था के भेदभाव से बचने के लिए पिछड़ी जाति के बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया था। और आज स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखे गए लेखों के कुछ अंश मैं अपने साथ लाया हूं, जिसे एक पुस्तक में प्रकाशित किया गया है और पुस्तक का नाम है कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। आपको पढ़कर बताता हूं कि स्वामी विवेकानंद ने खुद क्या लिखा था। यह कहना बकवास होगा कि उन्हें तलवार की नोक पर मुसलमान बनाया गया है। इसका असली कारण है भारत की जाति व्यवस्था, जिसमें खेतों के जमींदारों और मंदिरों के पुजारियों से मुक्ति पाने के लिए हिंदुओं ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और इस्लाम धर्म को अपना लिया। क्या भारत में इस्लाम धर्म का ने कितना जाम लगा रखा है रोड पर नमाज पढ़ने के लिए? क्या हो रहा है हमारे देश में? कब रुकेगा ये? मतलब ट्रैफिक रुका हुआ है और ये मुसलमान रोड पर नमाज पढ़ रहे हैं। हो गया पोपट? अबे यार, रोड पर नमाज पढ़ते हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है यार। ये क्या है फिर? इसमें ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा? अरे त्योहार है, देश के त्योहार है, ईद है, होली है, दिवाली है, कावड़ यात्रा है, दुर्गा पूजा है, गणेश चतुर्थी है, सब बनाओ रोड पे यार। त्योहार रोड पे घर के बाहर सबसे मिलने के लिए इसीलिए तो होते हैं ताकि चहल पहल हो। क्यों किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट करना? और हमारे देश में एक नई चीज हो गई है। हमारे देश में मेन इश्यूज बन गए हैं औरंगजेब, हमारे देश में मेन इशू बन गया है मुसलमानों का नमाज पढ़ना, हमारे देश में मेन इशू बन गया है नाल कामरा, हमारे देश में मेन इशू बन गया है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर मिलेगा। लेकिन एज पर माई फ्रेंड पंस्टर, हमारे देश को जिन मुद्दों के द्वारा भटकाया जा रहा है वो मुद्दे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, वो मुद्दे हैं इन्फ्लेशन, वो मुद्दे हैं विमेन